तो अगर आपका भी पहले उर्दू में शनाख्ती कार्ड बना है और वो एक्सपायर हो चुका है, गुम हो चुका है या फिर आप उसे स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो स्मार्ट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसकी फ़ीस कितनी होगी, तो ये तमाम डिटेल आपको इसी एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा नाम है नवीद अहमद और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो साथ लगे बेल के बटन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आपका शनाख्ती कार्ड भी उर्दू में बना है और वो एक्सपायर हो चुका है, गुम हो चुका है या फिर आप उसे स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल में मौजूद प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च पे क्लिक करके आगे सर्च बार में आपने टाइप करना है पाक आइडेंटिटी। पाक आइडेंटिटी टाइप करने के बाद सर्च करेंगे तो आगे हमारे सामने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से शो होगी। तो अगर ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं तो आपने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन अगर ये आपके मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है और इसके आगे अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपने इसको कर लेना है अपडेट। उसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से इसका इंटरफेस है। तो यहाँ अगर तो आपका अकाउंट पहले नहीं बना तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है, या फिर आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है तो इस पे मैं एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, जिसको देखकर आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर आपका या आपकी फैमिली में से किसी का पहले से ही अकाउंट बना है और आप उससे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ नादरा सर्विस ही सिलेक्ट रखेंगे और नीचे है लॉगिन, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे इस पेज पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर और नीचे पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद नीचे है लॉगिन, इस पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से इसका इंटरफेस है। तो हमारी ये वीडियो आईडी कार्ड यानी स्मार्ट कार्ड बनाने के मतलब है, तो उसके लिए यहाँ है आईडी कार्ड, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे अगर तो ये अकाउंट आपके नाम पे है तो फिर आपने माई सेल्फ ही सिलेक्ट रखना है, और अगर आप यहाँ मौजूद किसी फैमिली मेम्बर के अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ माई ब्लड रिलेटिव्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा शनाख्ती कार्ड बना है तो हम यहाँ यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आईडी कार्ड नंबर इंटर करने का ऑप्शन है, तो यहाँ आपने अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे आपका आईडी कार्ड उर्दू में है तो आपके सामने भी कुछ इस तरह से ऑप्शन शो होंगे। तो आईडी कार्ड को स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ आगे हमने अपने फेस को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए यहाँ है प्लीज़ वेरीफाई एप्लीकेंट्स फेस, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ अगर आप अपने फेस को फ्रंट कैमरा से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपने फ्रंट कैमरा पे क्लिक करना है, और अगर आप अपने फेस को बैक कैमरा से वेरीफाई करना चाहते हैं तो फिर आपने बैक कैमरा पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे हमारा कैमरा ओपन हो चुका है, तो यहाँ आपने सर्कल में रहते हुए अपने फेस को वेरीफाई करना है, आपने किसी बटन को प्रेस नहीं करना। तो फेस वेरीफाई होने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो इस पेज पे नीचे है सेव, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से कार्ड डिलीवरी के लिए एड्रेस डिटेल्स का पेज है। तो यहाँ अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड मौजूदा एड्रेस पे वसूल करना चाहते हैं या फिर परमानेंट एड्रेस पे, तो वो एड्रेस आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। या फिर आप नादरा ऑफिस से अपना शनाख्ती कार्ड वसूल करना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ से अपने नादरा ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ आप जो एड्रेस भी सिलेक्ट करोगे उस एड्रेस पे आपका शनाख्ती कार्ड आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद नीचे अगर आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आगे इसकी जितनी फीस होगी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी, और ये आपको 30 वर्किंग डेज में वसूल होगा। और अगर आप अर्जेंट पे क्लिक करेंगे तो आगे इसकी जितनी फीस होगी वो भी आपको यहाँ शो हो जाएगी, और ये आपको 14 वर्किंग डेज में वसूल होगा। और इसी तरह अगर आप एग्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आगे इसकी जितनी फीस होगी वो भी आपको यहाँ शो हो जाएगी, और ये आपको 7 वर्किंग डेज में वसूल होगा। तो आपको नॉर्मल, अर्जेंट या एग्जेक्टिव में से जो भी चाहिए उस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे है स्टार्ट एप्लीकेशन, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो इस पेज पे जहाँ वो डिटेल्स हैं जो आगे हमने कंप्लीट करनी है। उसके बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने एप्लीकेंट की पिक्चर अपलोड करने का पेज है, तो यहाँ वही पिक्चर पहले से ही सिलेक्ट है जो हमने पहले कैप्चर की थी। तो यहाँ आप रीकैप्चर पे क्लिक करके दोबारा से भी अपनी पिक्चर ले सकते हैं। उसके बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ नीचे हम आई एग्री को चेक मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे है यस, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने सिग्नेचर करने का पेज है, तो यहाँ आप अपनी सिग्नेचर एक वाइट पेज पे करके उसकी पिक्चर यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं, या फिर आपने यहाँ ड्रा सिग्नेचर पे क्लिक करना है।
उसके बाद आगे आपने इस बॉक्स में रहते हुए अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। तो अगर आपसे यहाँ सिग्नेचर ठीक से ना हो तो आप यहाँ क्लियर पे क्लिक करके अपने सिग्नेचर दोबारा से भी कर सकते हैं। तो यहाँ सिग्नेचर करने के बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पर्सनल डिटेल्स का पेज है। तो इस पेज को हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आगे यहाँ जो व्हाइट कलर में बॉक्स हैं, तो अगर इनमें कोई डिटेल इंटर नहीं तो वो आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। तो यहाँ आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर तो आपका मौजूदा आईडी कार्ड के अलावा भी कोई पुराना आईडी कार्ड नंबर है तो वो आपने यहाँ पे इंटर कर लेना है, वरना आपको कुछ भी यहाँ इंटर करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ है करंट रेजिडेंट टाइप, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आगे आपके पास सरकारी रहायश है, आप बगैर किराए के रह रहे हैं, आप अपने ज़ाती मकान में रह रहे हैं, किराया पे हैं, वालिदैन के साथ हैं या बीवी के साथ, तो वो स्टेटस आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने एड्रेस डिटेल्स का पेज है। तो यहाँ हमारी कुछ डिटेल्स पहले से ही इंटर है। उसके बाद यहाँ आप गाँव में रह रहे हैं या शहर में, तो वो ऑप्शन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपकी जो यूनियन कौंसिल है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, और जो आपकी यूसी या सर्कल है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपने अपना मोहल्ला, ब्लॉक, कॉलोनी या जहाँ वो वाक़या है वो आपने यहाँ इंग्लिश और नीचे उर्दू दोनों में इंटर कर लेना है। उससे नीचे आपका फ्लैट या हाउस है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे आपका मकान नंबर या फ्लैट नंबर लगा है तो वो आपने नीचे इंग्लिश और उर्दू दोनों में इंटर कर लेना है। उसके बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ आपकी गली या लैन है तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, और नीचे जो गली नंबर या लैन नंबर है वो नीचे आपने दोनों बॉक्स में इंटर कर लेनी है। तो यहाँ तमाम बॉक्स फिल करना लाजमी नहीं, जो एड्रेस आपका बनता है बस वो बॉक्स आपने फिल करना है। उसके बाद यहाँ आपने अपना पोस्टल कोड इंटर कर लेना है। उसके बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आगे हमारे सामने परमानेंट एड्रेस डिटेल्स इंटर करने का पेज है। तो यहाँ आपने अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स को इंटर कर लेना है। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो फिर आपने यहाँ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस को चेक मार्क करना है। उसके बाद नीचे है वोटिंग एड्रेस, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आगे यहाँ से आप अपना वोटिंग एड्रेस मुस्तकिल या मौजूदा एड्रेस में से जो भी रखना चाहते हैं उसको आपने यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे आपने अपना एड्रेस यहाँ से कन्फर्म कर लेना है, और अगर आपका एड्रेस ठीक से शो नहीं हो रहा तो फिर आप यहाँ क्रॉस पे क्लिक करके अपने एड्रेस में चेंजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद इस पेज पे नीचे है प्रोसीड, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज है। तो यहाँ ग्रुप 1 में आपने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो आपके मौजूदा एड्रेस को वेरीफाई करता हो। आपके पास मौजूदा एड्रेस का किरायानामा हो, आपके वालिद या वालदा के आईडी कार्ड पे ये एड्रेस मौजूद हो, या आपके मौजूदा एड्रेस का कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हो, तो जो डॉक्यूमेंट भी आपने अपलोड करना है उसके आगे एरो पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आगे इस पेज पे आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है। तो आगे आपका वो डॉक्यूमेंट जहाँ भी होगा उसको आपने कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ हम सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे इस पेज पे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद हमारा ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा अपलोड। और अगर आपके इस डॉक्यूमेंट के एक से ज़्यादा पेज हैं तो फिर दूसरे पेज को अपलोड करने के लिए आपने दोबारा इस एरो पे क्लिक करके आपने उस डॉक्यूमेंट को भी इसी तरह से कर लेना है अपलोड। तो आप यहाँ एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस ग्रुप में आपने अपने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है जो आपके मुस्तकिल एड्रेस को वेरीफाई करता हो। तो सेम पहले की तरह जो डॉक्यूमेंट भी आपने अपलोड करना है उसके आगे एरो पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को भी आपने कर लेना है अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपलोड किए होंगे उनकी डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ से आप इसका रिव्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनको आपने कर लेना है चेक मार्क। इन तमाम बॉक्स को चेक मार्क करने के बाद नीचे है सबमिट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। उसके बाद इस पेज पे नीचे है प्रोसीड, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने हमारी तमाम एप्लीकेशंस शो हो रही हैं। तो ये हमारी स्मार्ट कार्ड के लिए एप्लीकेशन है, इसके नीचे है ट्रैक एप्लीकेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। तो आगे अगर तो आपकी इस एप्लीकेशन में कोई स्टेप रह चुका है या फिर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक होम पेज पे आने के बाद यहाँ हमारी जो अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन होंगी वो हमें यहाँ शो होंगी, और जो एप्लीकेशन कंप्लीट अप्लाई हो चुकी हैं वो हमें यहाँ कंप्लीटेड एप्लीकेशंस में शो होंगी। इस पे हम क्लिक करेंगे।
इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमें यहाँ तमाम एप्लीकेशन शो हो रही हैं। तो ये हमारी स्मार्ट कार्ड के लिए एप्लीकेशन है। तो जब इसके सामने पे नो का ऑप्शन शो हो तो आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आगे यहाँ से आप अपनी फ़ीस क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। यहाँ से आप रास्त क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फ़ीस जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या फिर ई सहूलत से पे करना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ इस ट्रैकिंग आईडी को नोट करना है। और अगर आप अपनी फ़ीस बैंकिंग ऐप के ज़रिए पे करना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ नीचे इस ट्रैकिंग आईडी को नोट करना है। तो आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से फ़ीस पे करनी हो, जैज़ कैश या ईज़ी पैसा से फ़ीस पे करनी हो या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए, तो इन तमाम की एक वीडियो मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, जिसको देखकर आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ईज़ी पैसा एप्लीकेशन के ज़रिए फ़ीस पे करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ अपने मौजूद ट्रैकिंग आईडी को नोट कर लेना है। ट्रैकिंग आईडी नोट करने के बाद आपने अपने मोबाइल में मौजूद ईज़ी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करना है। ईज़ी पैसा एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद यहाँ है बिल पेमेंट, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आगे इस पेज पे आपको नादरा फ़ी का एक आइकन शो होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आगे यहाँ है एनआईसी फ़ी पेमेंट, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपने जो ट्रैकिंग आईडी नोट की होगी उसको आपने यहाँ कर लेना है इंटर। यहाँ ट्रैकिंग आईडी इंटर करने के बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे इसकी जितनी फ़ीस होगी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे है पे इन फुल, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ हम पे नो पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये फ़ीस हो जाएगी पे। तो इस तरह से आप ईज़ी पैसा ऐप के ज़रिए अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो फ़ीस पे होने के बाद अगर आपने नॉर्मल के लिए अप्लाई किया है तो आपका आईडी कार्ड आपके एड्रेस पे आपको 30 दिन में मौसूल होगा। और अगर आपने अर्जेंट के लिए अप्लाई किया है तो ये आपको 15 दिन में मौसूल होगा। और अगर आपने एग्जेक्टिव कैटेगरी में अप्लाई किया है तो फिर ये आपको 9 वर्किंग डेज़ में मौसूल होगा। तो अगर आप इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका भी पहले उर्दू में शनाख्ती कार्ड बना है और वो एक्सपायर हो चुका है या गुम हो चुका है तो आप उसको इस तरह से स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।